अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 मार्च 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। बिल आखिर अमरीका की जानिब से ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत को ख़त्म करके नई इंटर्म या अबूरी हुकूमत को इंस्टॉल किया जा रहा है। इस हवाले से अमेरिका की जानिब से जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो मंसूबा तैयार हुआ है, उसे अशरफ गनी की हुकूमत को भी दे दिया गया है और इसी तरह से तालिबान को, पाकिस्तान को और दीगर फ्रीकैन में भी इस मंसूबे की कॉपियाँ तकसीम कर दी गई हैं। इतला सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत की जानिब से प्रेशर बढ़ रहा है अमरीका पर कि अपनी फ़ौजों को अमरीका मई 2021 के शुरू में ना निकाले, जबकि अमरीका की जानिब से मुजव्वज़ा प्लान में कहा गया है कि अशरफ गनी को हुकूमत छोड़कर इंटर्म गवर्नमेंट के हवाले से डिस्कशन का हिस्सा बनना होगा और तालिबान के साथ फ़ेस टू फेस से बातचीत करनी होगी। नाज़रीन, इस हवाले से तालिबान की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियली तस्दीक नहीं सामने आई है। ताहम ज़रा ये बताते हैं कि अफ़गान तालिबान वोटिंग के ज़रिए से इक़्तिदार के हुसूल के मुखालिफ हैं और अफ़गान तालिबान का एक ही मुतालबा है कि उनकी हुकूमतें आज से 20 साल पहले छीनी गई थी, लिहाजा उनकी हुकूमत को बहाल किया जाए, जिसे वो शरी इस्लामी हुकूमत कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं। तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे की कार्रवाइयों के दौरान 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। जबकि नाज़रीन, बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की जानिब से अमरीका के अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़िला पर तनकीद की गई है और कहा गया है कि इससे तालिबान का कंट्रोल बढ़ेगा और ख़ित्ते के अंदर तालिबान बालादस्त हो जाएंगे और दुनिया के अंदर तालिबान की तरह की इस्लामी हुकूमतें कायम हो सकती हैं, जिससे यूरोप को, अमरीका को डरना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान की बहरिया रशिया के साथ, ओमान के साथ, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रही हैं और जापान भी इन जंगी मशकों का हिस्सा है। इस हवाले से पाकिस्तान की नेवी की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि दुनिया की मुख्तलिफ बहरिया, मुख्तलिफ मुल्कों की जो बहरिया है वह पाकिस्तान की फोर्सेस पर एतमाद करती है। पाकिस्तान की नेवी की, पाकिस्तान की फ़ौज की जो कारकर्दगी है, जो उनकी सलाहियतें हैं, उन्हें तस्लीम किया जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलकर जंगी मशकें करता रहता है। नाज़रीन, भारत को पाकिस्तान की जंगी मशकें हज़म नहीं हो रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो क्वाड ममालिक की जंगी मशकें हैं अप्रैल में, उनका ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस मरतबा जो क्वाड ममालिक हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और भारत हैं, उनके साथ जो उनके इत्तेहादी हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और फ्रांस, वो भी शरीक होंगे। हालांकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की नेवी हो या भारत की एयरफोर्स हो या भारत की दीगर ग्राउंड फोर्सेस हों, वो सब नाकारे हैं और वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये भारत के अंदर किसानों की तहरीक के हवाले से है। नाज़रीन, किसानों की तहरीक, सिखों की खालिस्तान तहरीक बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई है। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा करारदाद पेश हुई है कि सिख फार्मर्स पर भारत के अंदर जुल्म हो रहा है, लिहाजा मोदी हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए और बरतानिया भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दे। इस हवाले से भारत के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि भारतीय हुकाम ने बरतानिया से मुतालबा किया है कि हमारे ख़िलाफ़ झूठी प्रोपेगेंडा खबरें या प्रोपेगेंडा करारदादें बरतानवी पार्लियामेंट में क्यों पेश की जा रही हैं, हालांकि सिखों पर, फार्मर्स पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। जबकि नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में सिख फार्मर्स की हिमायत में वोमेंस ख़वातीन ने औरतों के आलमी दिन के मौके पर एहतजाज किया है। एक ही तरह का लिबास पहना हुआ था और एक ही तरह के झंडे उठाए हुए थे, खालिस्तान के नारे लगाए गए हैं और इन जो ख़वातीन का एहतजाज था, इसे पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, मॉनिटर किया गया है, इसे रिपोर्ट किया गया है। जैसे नाज़रीन, वाज़ेह होता है कि भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द भारत को तकसीम कर रहा है और सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर गुज़श्ता 3 महीनों से सड़कों पर हैं। उनके एहतजाज को आलमी सतह पर कवरेज मिल रही है। खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं और मोदी दहशतगर्द फिर भी दावा करता है कि उसने अपने मुल्क को मजबूत कर दिया है और अब उनका दिफा भी मजबूत है। आगे बढ़े तो हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन
नाज़रीन भारतीय फोर्सेस के पास है जो बजट है वो ख़त्म होकर रह गया है। भारतीय फोर्सेस कंगाल हो चुकी हैं। इस हवाले से जो भारत की फ़ौज हैं या फ़ौजी इदारे हैं उनकी जानिब से पार्लियामेंट को बताया गया है कि उन्हें 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट मिलना था, जिसमें से 1,24,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं। अगर ये रकम ना दी गई तो भारतीय फोर्सेस तनख्वाहें अदा नहीं कर पाएंगी और इसी तरह से भारतीय फ़ौजी मुल्क की हिफाजत नहीं कर पाएंगे और दीगर जो दिफाई मामलात हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। नाज़रीन काम 75 अरब डॉलर भारत की फोर्सेस और दिफा ये हर साल खा जाता है, जो भारत का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर यही पैसा भारत की आवाम पर खर्च हो तो भारत के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाए, भारत के अंदर से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि करोड़ों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं जो 2 वक्त के खाना भारत के अंदर नहीं खा पाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्बत भारत के अंदर है। फिर भी मोदी दहशतगर्द दावा करता है कि 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद की इकॉनमी भारत को बनाना है और हकीकत यह है कि मोदी दहशतगर्द ने सारा पैसा करप्शन की नज़र कर दिया है और या फिर हथियारों की नज़र कर दिया है। लेकिन जंग फिर भी चाइना से और पाकिस्तान से भारत नहीं जीत पाया है। हकीकत यह है कि चाइना भारत पर साइबर हमले कर रहा है और इन साइबर हमलों की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है और भारत अब खुफिया तौर पर ऐसी फोर्स बनाने के लिए कोशिश कर रहा है ताकि चाइना के साइबर हमलों का जवाब दिया जाए। चाइना भारत के कई इलाकों को 1 सेकंड के अंदर अंधेरे में डुबो सकता है और चंद सेकंड के अंदर, अभी चंद दिन पहले की बात है कि मुंबई को अंधेरों में डुबो दिया गया और बाकी भी अहम और खुफिया और हसास दस्तावेजात चाइना के हाथ लग चुकी हैं। लेकिन मोदी दहशतगर्द दावा करता है कि 75 अरब डॉलर फौज पर खर्च करके वो अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से फ़ोन पर बातचीत हुई है। बरतानिया के साथ तिजारती, सियासी, माशरती, समाजी और अस्करी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तिफाक हुए हैं। साथ साथ सदर एर्दोगान की जानिब से बोरिस जॉनसन को कहा गया है कि बरतानिया के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात को रुकवाया जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैयों को तर्क किया जाए और यूरोप की जानिब से जो तुर्की के ख़िलाफ़ मुआनिदाना पॉलिसियाँ इख्तियार की जा रही हैं उसमें भी बरतानिया अपना किरदार अदा करे। इसके अलावा नज़ीर काम तुर्की से खबर सामने आ रही है कि इस्तंबुल के अंदर धमाका खेज़ कार्रवाइयाँ करने का मंसूबा पकड़ा गया है और 10 से ज़ायद कुर्द, बागी और इसी तरह से दहशतगर्द दाइश की तंजीम से मुंसलिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस्तंबुल को धमाकों से उड़ाना चाहते थे, बड़ी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। साथ साथ तुर्की के ज़राए अबलाग खबर दे रहे हैं कि यूनान की जानिब से निकाले गए 68 से ज़ायद जो महाजरीन थे, रेफ्यूजीज़ थे, समंदर के अंदर डूब रहे थे, उन्हें तुर्की की फोर्सेस ने बचा लिया है। और रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के मामला रिकॉर्ड हो रहे हैं कि यूरोप रेफ्यूजीज़ को, महाजरीन को अपने मुल्कों से निकाल कर समंदर में फेंकते हैं और फिर उन्हें मजबूरन तुर्की को बचाना पड़ता है। साथ साथ काम तुर्की की जानिब से खबर सामने आ रही है कि यूनान ने तुर्की की समुद्री सरहदों पर फौज मुतय्यन कर दी है, खतरनाक जंगी हथियारों को लगा दिया गया है। अगर यूनान हमारे खिलाफ जंग करने की धमकी दे रहा है या जंग करना चाहता है तो फिर यूनान को नतीजे से खबरदार रहना चाहिए। हम अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। लिहाजा यूनान और उनके इत्तेहादियों को पैगाम है कि मुज़ाकरात के जरिए से मामला हल करें, ना ये कि जंग की तरफ बढ़ा जाए जिससे यूनान को ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका पर तुर्की ने प्रेशर डाला है कि कुर्द बागी तंजीम पीकेके नामी जो तंजीम है उसकी हिमायत छोड़ दी जाए, क्योंकि कुर्द बागियों के जरिए से तुर्की पर हमले हो रहे हैं जिससे अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन का मुसलसल 1 महीने से सऊदी अरब पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। ड्रोन तैयारों के जरिए से सऊदी अरब के जो ऑयल कुएं हैं, पेट्रोल के कुएं हैं, उन्हें तबाह किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी सऊदी अरब के इंतहाई अहम जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ थे उनको हूसियों ने टारगेट करने का ऐलान किया था और जिसमें सऊदी अरब के वो हसास मकामात भी शामिल हैं जहां पर पेट्रोल का ज़ख़ीरा मौजूद है, उन पर भी हूसियों ने मिसाइल दागे थे। हूसियों का ये दावा है। जिसके बाद पूरी दुनिया से सऊदी अरब की हिमायत में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अमेरिका ने अपने ख़तरनाक B-52 बम्बार तैयारे भी सऊदी अरब भेजे हैं जो सऊदी फोर्सेस के साथ मिलकर जंगी मशक़ें कर रहे हैं और साथ साथ सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान भी कर दिया गया है। आज भी खमीस मशीद का इलाका है जहाँ पर हूसियों की जानिब से मिसाइल
फायर हुए हैं जिन्हें सऊदी इत्तेहाद ने फ़िज़ा में तबाह करने का दावा किया है। सऊदी इत्तेहाद के जो फ़ौजी तर्जुमान हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जो मिसाइल या ड्रोन तैयारे सऊदी अरब पर इस्तेमाल हो रहे हैं, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मेड इन ईरान है, ये ईरान के बने हुए हैं, लिहाजा ईरान के ख़िलाफ़ दुनिया को प्रेशर डालना चाहिए। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि अमरीका, यूरोप, ये सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग हो जाए, झड़प हो जाए, ताकि यहाँ के वसाइल को लूटने में आसानी हो सके। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान की फ़ोर्सेस भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और सऊदी अरब की हिफाजत और दिफा के लिए पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को खुसूसी टास्क भी दिए गए हैं जो वो अचीव कर रहे हैं, और पाकिस्तान के मुसल्लह फोर्सेस के जो दस्ते हैं वो भी सऊदी अरब की हिफाजत के लिए सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम इसराइल के जंगी जराइम के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ के अंदर तहकीकात चल रही हैं। अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले को सराहा गया है और आलमी अदालत इंसाफ की पुष्पनाही का यूरोप ने ऐलान कर दिया है। कहा है कि अमरीका चाहे इसराइल की हिमायत करे, लेकिन जो इसराइल के जंगी जराइम हैं फ़लस्तीन के अंदर उनकी तहकीकात करनी चाहिए और सज़ाएँ देनी चाहिए ताकि इसराइल आइंदा फ़लस्तीनियों पर जुल्म ना कर सके। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जो बीवी हैं सारा नेतन्याहू, उन पर इल्ज़ाम है कि वो अपने मुलाज़मीन को नफ़रत अंगेज़ रवैयों का निशाना बनाती रही हैं। एक साबिक मुलाजिम ने मुकदमा दायर कर दिया है नेतन्याहू की बीवी पर कि उनकी बीवी ने जब वो उनके ऑफिस में होते थे, जब वो उनके साथ काम करते थे, तो उस वक्त नफ़रत अंगेज़ और बदसलूकी का उन्हें सामना करना पड़ा है, लिहाजा उसे सज़ा दी जाए। इससे पहले भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनकी बीवी पर भी करप्शन और इसराइली पैसा चुराने का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुकदमात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी बीवी के ख़िलाफ़ कायम किए गए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि इसराइली यहूदियों ने मज़ीद आज भी फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के घरों को मुनहदम करके यहूदी आबादगारी में इजाफा बढ़ रहा है। एक और ख़बर जो इसराइल से सामने आ रही है कि इसराइल, साइप्रस और यूनान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि तुर्की को इसराइल, यूनान और साइप्रस की सरहदों के करीब गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश करने और उन्हें निकालने से रोका जाएगा। लिहाजा तुर्की को इस हवाले से हसास रहना होगा कि इसराइल के यहूदी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ राब्ता करके तुर्की के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, नाज़रीन काम रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के खलीजी ममालिक के दौरे के हवाले से है। आप जानते हैं जो बाइडन की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तब से खलीजी ममालिक के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा इक़दामात अमरीका की जानिब से किए जा रहे हैं, बिलख़ुसूस सऊदी अरब पर हमला करने, सऊदी अरब को टारगेट करने, वली आहद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत का ख़ात्मा करने की जो बाइडन हुकूमत कोशिशें कर रही है। ऐसे में नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरगेई लारोव जो रूसी सदर पुतिन के बाद रूस के ताकतवर आदमी हैं, वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो 4 मुल्कों के दौरे पर, 4 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं, जिनमें वो सऊदी अरब के विज़िट पर गए हैं। सऊदी वली आहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर बड़े अहदेदारों से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इतलात ये हैं कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई जो दूरियां हैं उनसे फ़ायदा रशिया हासिल करना चाहता है और अमरीका के मुतवक्के हमलों में सऊदी अरब को हिफाजत देने की रशिया कोशिश कर रहा है, गारंटी और ज़मानत दे रहा है। आप जानते हैं रूस और सऊदी अरब के दरमियान पेट्रोल के हवाले से तवील इख्तिलाफात रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर रूस के पास भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है पेट्रोल का और इसी तरह से सऊदी अरब के पास भी है। दुनिया के अंदर मार्केट, तेल मार्केट पर कब्ज़ा करने के लिए या कंट्रोल हासिल करने के लिए इन दोनों मुल्कों में इख्तिलाफात रहे हैं, लेकिन अमरीका की सऊदी अरब से दुश्मनी के बाद सऊदी अरब रशिया के करीब हो चुका है। इसी तरह से मुत्तहिदा इमारात और कतर के साथ भी रूसी वज़ीर ख़ारजा मुलाकातें करेंगे हुकाम के साथ, और उनके साथ भी जो अस्करी ताल्लुकात हैं, कॉपरेशन हैं, उनको बढ़ाने का तवक्को की जा रही है। इससे वाज़ेह होता है कि ख़ित्ते के अंदर ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। रशिया गल्फ़ मालिक के अंदर से अमरीका को निकालने और ख़ुद को वहाँ की ताकतवर एक मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे अमरीका को ख़ुद खौफज़दा होना चाहिए और ख़ित्ते के अंदर दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम शाम से और मिस्र से है। एक ताज़ा खबर
खबर सामने आ रही है कि शाम के अंदर अमेरिका ने मजीद दर्जनों फौजी भेज दिए हैं और नए फौजी दस्तों को अहम इलाकों पर, स्ट्रेटजिक इलाकों पर मुतय्यन कर दिया गया है। इतलात ये हैं कि शाम के अंदर पेट्रोल के कुओं पर रशिया, ईरान, बशार अल असद और यूरोप और इसी तरह से अमेरिका कंट्रोल हासिल किए हुए है। अमेरिका भी रोज़ाना लाखों बैरल जो पेट्रोल है शाम से वो चोरी करके अपने मुल्क ट्रांसफ़र कर रहा है और इसी मकसद के लिए जो बाइडन ने नई फ़ौजों को शाम के अंदर मुतय्यन किया है। हदफ और मकसद वहाँ के वसाइल को लूटना, शामी मुसलमानों को कत्ल करना है, जिससे तुर्की को समझ लेना चाहिए कि उनकी सरहदों पर जंग आ रही है और ये जंग अमेरिका मुसल्लत करना चाहता है। इसके खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर कार्रवाई करना होगी। साथ साथ नसीकाम मिस्र से खबर सामने आ रही है कि मिस्र के अंदर 2012 के इलेक्शन में इतला सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने मुदाखलत की थी मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत को रुकवाने के लिए। इस हवाले से जो मिस्र के साबिक हुकाम हैं उन्होंने कहा है कि झूठी और मन घड़त रिपोर्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत व मुख्तलिफ मुल्कों की मदद से इक़्तिदार में है और उनके खिलाफ मिस्र की अवाम एहतजाज भी करती हैं, लेकिन वो सियासी मुखालिफिन को, नाक़दीन को जेलों में डालकर तशद्दुद किए हुए हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नासिक काम म्यांमार, बर्मा और चाइना से है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि म्यांमार के अंदर फौजी बगावत के बाद हज़ारों मुजाहिरीन धर लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी बताए जाते हैं, जबकि 50 से ज़ायद मुजाहिरीन फ़ौज के साथ झड़पों में, पुलिस के साथ झड़पों में हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर से म्यांमार के अंदर जो बगावत है फौजी, इसको हटाने के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए जो आवाज़ें हैं या एहतजाज है वो बुलंद हो रहा है, लेकिन फ़ौज की जानिब से इक़्तिदार से अलग होने से इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा काम चाइना से खबर है कि चीन ने कहा है कि हांगकांग के अंदर जो भी गैर मुल्की अनासिर हैं जो मुदाखलत कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और हांगकांग के अंदर जो नई तब्दीलियां चाइना ला रहा है इससे हांगकांग की सलामती को ख़तरा नहीं होगा और सलामती महफूज होगी। लिहाजा हांगकांग के अंदरूनी मामलात में बरतानिया, अमरीका या दीगर मुल्क मुदाखलत से बाज रहें। भारत काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।